Good morning, class. This is Tanu Saxena from BCA department, and today I am here for taking your computer organization lecture based on Booth algorithm. In previous lecture I have teach you about Booth algorithm. Here I am just explaining you Booth algorithm as a revision. So you should concentrate on the question. It is an important question regarding examination, because in examination Booth algorithm for multiplication and division is asked in 7 marks to 14 marks. Okay, so first of all, there is a flow chart based on Booth algorithm multiplication. There are following cases: case 1, case 2, case 3, case 4, but the chart is same for all the cases. Let us consider. So first of all, case 1. The case 1 is that when both values are positive, means both values are positive. Means, for example, it is given 5 cross 4, means this 5 and this 4, multiplicand and multiplier both will be in positive in sign. ये दोनों वैल्यू आपकी जो है वो उनके साइन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. केस 1 जो आपका कहता है. ठीक. केस 2 कहता है कि 1 विल बी पॉजिटिव एंड सेकेंड विल बी नेगेटिव. केस 2 says that 1 will be positive and second will be negative. Case 3 says, this is case 2. Case 3 says both are negative. Both are negative. And case 4, it says that first will be negative and the second will be positive. So this is the types of cases, 4 types cases. Then now how will we explain such formula with the help of this flow chart? Okay, first of all, look at here. The first step is start. We are going to start the Booth multiplication. Now we have to assign A 0 and Q dash or Q and Q will be 0. Means जो A की वैल्यू है उसे हम असाइन करेंगे क्या? 0. देखिए एक ऐसा चार्ट बनेगा. स्टेप A Q डैश कर दीजिए. चाहे इसको अगर यहाँ डैश करेंगे तो इसको डैश करना पड़ेगा, इसको सिंपल छोड़ेंगे तो सिंपल Q होगा. ये ऑपरेशन हो गया, ये आपका काउंट हो गया. मैंने क्वेश्चन लिया, आई हैव टेकन द क्वेश्चन. B is 5, Q is 4, means 5 cross 4. 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं. कौन सा केस हो गया ये? केस 1. ठीक है. केस 2 B से भी कर सकता हूं, केस 4 से भी कर सकता हूं. आई कैन यूज एनी केस with the and solve it with the help of this flow chart. अगर वैल्यू नेगेटिव दी है, मींस माइनस में है, तो आप क्या करोगे? उसका टूज निकाल लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगी. मतलब कि यहां दोनों प्लस है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन. ठीक. अगर सपोज ये वैल्यू भी आ जाती है, ये भी आ जाती है, तो सॉल्व करने से पहले हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. सॉल्व कैसे होगा? जैसे कि ये क्वेश्चन है, दोनों पॉजिटिव वाले. बात समझ में आ रही है? मतलब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे ये मैं करने जा रहा हूं, जिसमें दोनों वैल्यू मेरी क्या है? पॉजिटिव हैं. ठीक. अगर नेगेटिव में दिया भी है तो उसको हम क्या करेंगे? टूज कॉम्प्लीमेंट करके
प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए फ्लो चार्ट को देखते हैं और वैल्यूज असाइन करते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, पहला कह रहा है कि ए को 0 असाइन कर लें। अब देखिए यहाँ मैंने बाइनरी निकाला है, 4 बिट हैं, यहाँ भी 4 बिट हैं, तो स्टेप कर लेता हूँ मैं। क्या स्टेप 1, ए को 4 बिट असाइन कर देता हूँ। ठीक, अब बी है आपका 5, क्यू है कितना 4, क्यू की वैल्यू कितनी रखी है आपको यहाँ पे 0 1 0 0, क्योंकि प्लस 4 में है, 4 जो है प्लस की वैल्यू में है, तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर यही 4 माइनस का होता तो मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखता, वो क्या लिखता 2's कॉम्प्लीमेंट करके लिखता। इज दैट क्लियर? अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं भी निकाल रहा हूं तो जब मैं ऐड करूंगा वहां पे कहीं पे भी इसको, जैसे यहाँ पे ये देखिए ऐड का ऑपरेशन आया है या ये माइनस का है, तो वहां मुझे 2's करना पड़ेगा। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो बात को क्लियर हो जाएगी आप। ठीक, अब यहां पे देखिए दिया हुआ है Q1 0 असाइन करना है, यानी कि ये Q उसको मैंने 0 डाल दिया। अब मुझे काउंट नहीं दिए हैं क्वेश्चन में, मुझे काउंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मैं यहां लेट कर ले रहा हूं। क्या लेट काउंट n इक्वल्स टू 4, काउंट ले लिए कितना मैंने 4 काउंट ले लिए। ठीक है भाई, अब ये दिया हुआ है b क्रॉस q काउंट n सब ले लिया मैंने। अब अगला ऑप्शन आ रहा है q और q0 की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए यहां पे आपके पास 0 है और यहां भी क्या है 0, इसको और इसको मैं यहां नोट कर लेता हूं 0 और 0। बात समझ में आई? यहां से मैंने 0 को पिक किया और यहां से लास्ट वैल्यू थी उसको पिक कर लिया, ये क्या हो गया आपका 0 0। अब देखिए यहां पे ये डिसीजन बॉक्स है आपका, डिसीजन बॉक्स में देखिए यहां वैल्यू है 1 0, ये है 0 1, ये आई 1 1 और 0 0, मेरे पास वैल्यू क्या आई है 0 0 आई है। डायरेक्ट डिसीजन बॉक्स कहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां पहुंच गया। कह रहा है अर्थमेटिकल राइट शिफ्ट। अब मुझे क्या करना है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करना है, तो मैं शिफ्ट करूंगा। कैसे करूंगा, पहले तो यहां लिखेंगे क्या ऑपरेशन क्या हो रहा है मेरा, राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक, राइट मींस राइट हैंड कौन सा हमारा ये, तो सारे वैल्यू कहां आएंगी आगे शिफ्ट होंगी। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है 0 है, अगर 0 होगा तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, और एक एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। ये 0 यहाँ पहुँचेगा 0, फिर आ गया ये 0 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये 1 पहुँच जाएगा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा डिस्कार्ड, यहाँ आ गया 0। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ गए भाई, ये 1 यहाँ पहुँच गया, ये 0 यहाँ पहुँच गया, डिस्कार्ड 0 हट गया। तो ये एक ऑपरेशन हुआ हमारा। ठीक, अब जो कह रहा है ए क्यू और क्यू सबकी वैल्यू होगी। अब काउंट मुझे एक माइनस करना है, क्या करना है काउंट एक माइनस, यानी कि काउंट 3 कर दिया। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे डिसीजन बॉक्स में कि काउंट इक्वल्स टू 0, क्या काउंट मेरा 0 हुआ, नहीं काउंट मेरा 3 हो गया, 4 था 3 हो गया। तो ऑपरेशन यस तो एंड कर देगा, नहीं हुआ नो हो गया, फिर से कहां पहुंच गया मैं Q और Q0 पे। जैसे Q0 पे आ गया यानी कि नया ऑपरेशन स्टार्ट हो गया मेरा, और यहां से ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, यहां आ जाएगा मेरा क्या स्टेप 2, फिर से वही Q और Q0। अब इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, यहां से ही क्या आ गया, फिर से मेरे पास क्या पहुंच गया यहाँ पे 0 0 आ गया। बात समझ में आ गई? मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं बॉक्स से ताकि आपको दिक्कत ना हो। 0 0 आया, फिर से क्या हो जाएगा ये राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट आते ही फिर से वैल्यू 1 0 0 0, एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा 0 0 0 1 आ गया। ठीक, ये चीज हो गई। इसके बाद फिर से काउंट एक माइनस करूंगा मैं, यानी ये स्टेप भी मेरा खत्म हो गया, काउंट आ गया 2, काउंट 2 आते ही यहाँ क्या आ जाएगा स्टेप आपका 3। ठीक, अब यहां से उतर के आ रहा है 1, यहां से उतर के क्या आएगा 0, इट इज नाउ 1 0। 1 0 मीन्स ऑपरेशन लगेगा आप a इंटू ए माइनस बी, a इंटू ए माइनस बी। मैं यहां पे रफ वर्क कर लेता हूं,
आप लोग भी कॉपी में साइड से रेफर कर सकते हैं समझने के लिए। अब ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4, ठीक, ये ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी इज 0 1 0 1। अब मुझे ऑपरेशन करना है क्या, a माइनस बी। अब 0 में से माइनस तो होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूं, b का 2's कर देता हूं, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। क्या हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट, 1 0 1 0, इसका अपोजिट हो गया। अब इस वैल्यू को मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं, क्यों भाई, माइनस करना था, माइनस का को प्लस करने के लिए मैंने क्या कर दिया उसको 2's कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये ऑपरेशन जो मेरा क्या हो जाएगा, वो ये वैल्यू इसमें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 1 0, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई अब 1 0 1 0। a कहाँ था, यहाँ था, ये वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 1 0 1 0। यहाँ ऑपरेशन कौन सा डन हो गया आपका, a में ऑपरेशन हो गया आपका a माइनस बी, ये ऑपरेशन आपका डन हो गया। देखिए ये ऑपरेशन 1 0 आया, तो ये ऑपरेशन आया, उसके बाद फिर से क्या आया, अर्थमेटिकल राइट शिफ्ट। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या आएगा मेरा यहाँ पे, राइट शिफ्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ यू हैव टू मूव राइट 1 स्टेप फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था जो पहला स्टेप होगा वही घूम के फिर से आ जाता है। जैसे यहाँ पे 0 था तो फिर से 0 आ गया घूम के, 1 है तो 1 के स्टेप में 1 आ गया, ये वाला 1 आगे पहुंच गया, ये 0 यहाँ पहुंच गया, ये 1 कहाँ आ गया यहाँ, ये 0 कहाँ पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा 0 0 0 एंड 0। ये 1 क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ उतारी डायरेक्ट यहाँ उतारी है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका। ठीक, इसके बाद फिर से काउंट क्या है, 0 हो रहा है आपका, काउंट 0 नहीं हो रहा, काउंट कितना हो गया 1। फिर से लूंगा मैं तो यह 0 आया, यहाँ से 1 आया, यह आ गया 0 1। 0 1 आते ही ना ऑपरेशन मिल गई, ए की वैल्यू डाल दी a प्लस बी। अब ऑपरेशन क्या लग रहा है, ऑपरेशन लग रहा है कि a इंटू ए प्लस बी। तो अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, अब यहां पे a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास a की वैल्यू है 1 1 0 1। ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू ऐड कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा, 1 1 0 1 अगेन 1 1 0 और 1 1 0, ये 1 आया, ये 1 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं 4 डिजिट ही ले रहा हूं मैं, इससे ज्यादा डिजिट नहीं ले रहा हूं मैं। तो मेरे पास स्टेप 4 में a की वैल्यू क्या आ गई अब 0 0 1 0। कब, ये वाला ऑपरेशन डन करने के बाद, क्योंकि 0 1 आया था मेरे पास ऑपरेशन, उसके बाद फिर से क्या कर रहा है, अर्थमेटिकल राइट शिफ्ट अगेन, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट करूंगा मैं, 0 है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, ये 0 आगे पहुंच गया, ये यहाँ 0 आ गया, ये 1, ये 0 अगले पहुंच जाएगा 0 0 0 0। ठीक, अब देखिए काउंट करूंगा माइनस, काउंट एक माइनस किया तो हो गया 0, काउंट 0 होते ही क्या हो जाएगा, प्रोसेस एंड हो जाएगा। ठीक, यहीं तक हमें ये करना है स्टेप फॉलो। अगर मैं काउंट 5 लेता तो एक स्टेप और बढ़ जाता, काउंट 6 लेता तो एक स्टेप और बढ़ जाता। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है आपको काउंट दिया हो, अगर आपको काउंट नहीं दिया है तो आप काउंट मान लीजिए। एग्जाम में हमें कोई आंसर लेके नहीं आना है, हमें बस बूथ मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज पे। सिमिलर सारे केसेस होंगे जो कि यहाँ पे हमने a माइनस बी ऑपरेशन किया था, अगर वैल्यू माइनस की होती तो माइनस माइनस प्लस जाता, तो हम यहाँ को ऐड कर सकते थे। इसी तरह से ये 4 जो केसेस दिए हुए हैं, केस 2 में दिया हुआ मैंने 5 इंटू -4, केस 3 में -5 -4 दिया हुआ, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें घर से। तो ये था आज का टॉपिक, बूथ मल्टीप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप नोट कर चुके हैं, कर लीजिए। दोबारा समझाया था मैंने आपको, और अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा मैं आपके पास, बूथ डिवाइजन, डिवाइड करना बूथ एल्गोरिथम की हेल्प से। थैंक यू, नोट कर लीजिएगा इसको आप इजीली।